अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने दो कैटेगरी कुरान मुकद्दस में इंसानों की रखी है। एक कैटेगरी रहमान के बंदे और उसके डायरेक्शन को फॉलो करने वाले बंदे, रहमान के डायरेक्शन को, और एक शैतान के फॉलोअर और शैतान के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले। अब आइए, जब कभी रहमान के बंदे यानी अल्लाह के बंदों का तज़किरा आता है तो उन अल्लाह के बंदों की सिचुएशन क्या है, हम कैसे पहचाने? अल्लाह ने उनकी साइन हमें क्या बताई, उनकी आइडेंटिटी क्या बताई, तो उसकी पूरी तफसील कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि और वो कि जब खर्च करते हैं तो न हद से बढ़ें और न तंगी करें और उन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। यानी रहमान के बंदों की पोजीशन ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो उनकी पोजीशन ये होती है कि हद से बढ़ते नहीं, इसी तरीके से बखील भी नहीं होते कि हाथ को रोके रखते हो। तो सिचुएशन क्या है? उनकी सिचुएशन यह है कि वो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, दरमियानी जिंदगी इख्तियार करते हैं। ना हाथ इतना खोल देते हैं कि कल के लिए कुछ ना हो, और ना हाथ इतना बांध देते हैं कि अपने पास जमा करके रखे और बखीली का इजहार हो। नहीं, बल्कि रहमान के बंदों की अलामत यह है कि वो फुजुल खर्ची से परहेज करते हैं, एतदाल की राह अपनाते हैं और हद से तजावुज करते हुए नजर नहीं आते। ये रहमान के बंदों की एक आइडेंटिटी कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने बताई। अब आइए मैं आपको समझाऊं। कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, सडनली हमारी कंट्री में अनाउंस हो जाता है कि कल से लॉकडाउन या रात 12 बजे से लॉकडाउन। पूरा हिंदुस्तान स्टक हो गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को राशन के लिए रिक्वेस्ट करते देखा जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन रेंट पर उनके पास वो प्रॉपर्टी चलती थी, कोई रेंट पर आने वाला नहीं था, लेने वाला नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से उनके पास कैश बैलेंस न होने की वजह से वो तकलीफ के अंदर गिरफ्तार थे। यहां से हमें एक जहन मिलता है, हम नहीं जानते कल क्या हालात होने वाले हैं, हम नहीं जानते परसों क्या हालात होने वाले हैं, हम नहीं जानते सडनली क्या चीज हमारे सामने आ जाए। अगर कोई ये तसव्वुर करके आगे देखा जाएगा, आज की फिक्र करो, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, वो अपनी तबीयत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इस्लाम दरमियानी चाल चलने का हुक्म दे रहा है हर चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ पैसे के मामले के अंदर दरमियानी चाल चलने की तालीम देता हो। इस्लाम अमल के मामले के अंदर, अकीदे के मामले के अंदर, मुआशरत के मामले के अंदर, इवन यहां तक कि किसी से दोस्ती भी करनी हो उसके सिलसिले में भी इस्लाम एतदाल का कानून हमें अता करता है। हद से मत बढ़ो। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मैं अपनी शादी में 20 लाख का डेकोरेशन करता हूं, मेरी कमाई का है, तो मैं आपको एक चीज खास तौर पर बता दूं, कमाई आप अपनी तरफ जो मंसूब करते हैं, लेकिन मेरे मौला ने रोजी देने का मामला आपके कसब पर नहीं, अपने कर्म पर रखा है कि हमने तुमको रोजी दी, वमिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने उनको रोजी दी।
वरना हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर हैं। हम तो एयर कंडीशन में बैठ करके महीने का लाखों कमा लेते हैं, मजदूर अपनी पेशानी से पसीना टपकाता भी है और मनो सामान उठाकर निकलता है, लेकिन शाम होते ही एक वक्त की रोटी हासिल करता है। तो मैं आपको अर्ज करूं, हमें जो कुछ मिल रहा है ये मौला के करम से मिल रहा है, उसके फضل से मिल रहा है। आज आलमी सतह पर हम देखें, हम अगर सऊदी से शुरू करें तो आप देख सकेंगे कि दौलत उनको इतनी मिली कि जमीन सोना उगल रही, पेट्रोल उगल रही, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसी नहीं जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया के हर मुल्क के लोग जाकर के अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सकें। क्या किया उन्होंने दौलत का? ऐश कदे तामीर किए। बच्ची आई, मुझे ये सीलिंग पसंद नहीं है, ये पीयूपी पसंद नहीं है, बने हुए 1 घंटा हुआ हो या 1 दिन हुआ हो, तोड़ डालो, जैसा बीवी कहती है, बच्ची कहती है, बना डालो। इस तरह से हमारी कौम ने अपने पैसों को मिल्लत की तामीर की बजाय तायुशात के अंदर खर्च कर दिया। आज हमारी कौम का 80% तबका नाने निमशबी के लिए परेशान है, रात की रोटी के लिए परेशान है, मुलाजिमत के लिए परेशान है, दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है, बच्चियां शादियों के लिए परेशान। हमने कब ये सोचा कि हम अपनी मिल्लत को उठाएं? हमने कब ये सोचा कि हम अपनी कौम को जो सरमाया कुदरत दे रहा है उस सरमाए का इस्तेमाल एतदाल से हम करते हुए, दरमियानी चाल चलते हुए हम इस तरीके से उस सरमाए का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कौम उठ सके, हमारी निजात का सामान उठ सके। नहीं, हमने नहीं किया। हमारे पास दौलत आई, उसे हमने अपनी मिल्कियत समझी और हम दरमियानी चाल चलने की बजाय इफरात तफरीद के शिकार हो गए और ओवर हमने स्मार्ट बनने की कोशिश की। नतीजतन आज पोजीशन ये है कि आप मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी शादियों के अंदर लाखों करोड़ों खर्च किए होंगे, लेकिन आज उनकी पोजीशन खुद दूसरों के यहाँ जॉब करने की है। मैंने जयपुर के अंदर स्टोन के बड़े बड़े बिजनेसमैन को अभी रिक्शा चलाते हुए देखा है। क्या कभी उनको यह ख्याल था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा? इस्लाम ने इसीलिए कहा है कि आप एतदाल की राह चलो। आपको नहीं मालूम कि कब कैसे हालात आए, आपको नहीं मालूम कि कब सिचुएशन कैसी बन जाए। आपको हमेशा सिचुएशन के हवाले से फिक्र करनी है और आगे के हवाले से गौर करना है। इसको मैं समझाता हुआ चलूं। आला हजरत हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क, जितने भी जहान हैं, ये जहां वो जहां, जितने भी जहान हैं वो सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क हैं। अल्लाह ने सब हुजूर को दे दिया। बहुत अजीम फिक्र है इसके अंदर, सब कुछ हुजूर को दे दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन क्या है? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, जौ की रोटी गिज़ा। इतना सब कुछ होते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिज़ा क्या थी? जौ की रोटी। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जन्नत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर टाइम का खाना आ जाता। हदीस मुबारका में नमाज की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आ जाते हैं। हदीस में मौजूद है, सरकार के सामने जन्नत मौजूद है। लेकिन एक मैसेज पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि अगर तुमको कुदरत ने दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कहो मेरी दौलत है, मैं जिस तरह चाहूं खर्च करूं। नहीं, तुम मेरी लाइफ को अपने पेशे नजर रखो। तुम्हारे पास तो जमीन के चंद टके होंगे, चंद दिनों की खुराक होगी, बैंक बैलेंस होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगी। मेरा मामला तो ये कि जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ मेरा ही मेरा है, लेकिन मेरी सादगी का आलम यह है कि मैं जौ की रोटी खाकर जिंदगी गुजारता हूं। एक मैसेज है इसके अंदर, एक पैगाम है इसके अंदर। और इसको दूसरे एंगल से अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूं समझें कि सरमाएदार
बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं। किसी के पास बिलियन रुपीस हैं, किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, किसी का दौलत के एतबार से बड़ा नाम है कि ये बहुत सरमाएदार है। अगर उसने ये ऐलान किया कि मेरे यहाँ शादी है और मैं पूरे शहर को खाने की दावत देता हूँ, लेकिन एक ही डिश बनाऊंगा, नीचे बैठ करके खिलाऊंगा, सिंपल खाने का इंतजाम मैं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये गरीब आदमी है इसलिए नीचे बिठा रहा है। एक ही टाइप का खाना बनाकर शायद इसके नहीं, बल्कि ये कहते हुए लोग नजर आएंगे, यार इतना बड़ा आदमी, वो चाहता तो 50 डिशें रख सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने एक डिश रख करके, खाना रख करके और सिंपल टाइप से सारी चीजों का और सारा इंतजाम करके उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके दिखा दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो लोग अपनी दौलत के दिखावे के लिए लाखों रुपए शादी के पीछे खर्च करते हैं, जब कोई बंदा वो शादी का खाना खाकर निकलता है तो बहुत कम होते हैं जो तारीफ करते हैं, ज्यादातर ये कहते पता नहीं कहां से आया होगा, क्या होगा, बैंक का है, इसका है, उसका है, मजा नहीं आया, ऐसा था वैसा था। ज्यादातर लोग इस तरीके से बात। तो इस्लाम हमें फजूल खर्ची से रोकता है, इस्लाम हमें इसराफ से रोकता है, इस्लाम हमें एतदाल की राह पर चलने का हुक्म देता है। और आज की गुफ्तगू में आपको कोई चीज याद रहे या न रहे, कोरोना से मिलने वाला सबक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पेश नजर रखें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अच्छा खाना न रखें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि अपने बच्चे की शादी को अच्छी तरह से न मनाएं, मैं आपसे लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इफरात व तफरीज से बचें और दरमियानी चाल चलने की कोशिश करें। हम में से किसी को नहीं मालूम आने वाला दिन हमारे लिए क्या होगा, हम नहीं जानते। दुनिया की शोबाजी के लिए अपनी दौलत की नुमाइश मत करो, इसलिए कि याद रखें कल के दिन के बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में कौन क्या होगा। मैंने भूज में जब जलजला आया था, भूज में गुजरात के अंदर, ये आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है कमोबेश, जब जलजला आया था तो मैंने ऐसे शख्स को मस्जिद की दीवार के नीचे रिलीफ कैंप में खाना लेते हुए देखा था जिसकी ज्वेलरी की दुकान थी। ज्वेलरी की दुकान थी, लेकिन जलजले की वजह से सब फिनिश हो गया, दंस गया सब। और उस मंजर को देखकर आने के बाद 3 दिनों रात तक मैं सो नहीं सका, इसलिए कि मैंने जमीन के अंदर शगाफ देखे थे और कई मीटर तक मैंने जमीन के अंदर का मंजर देखा था, किस तरीके से जमीन फटी थी। मैंने कई इमारतों को जमीन में इस तरह से धंसे हुए देखा था कि 3-3 मंजिलें अंदर धंसे हुए हैं और चौथा मंजिला लटक रहा है। ये पोजीशन मैंने अपनी मात्र की आंखों से। तो हम नहीं जानते कल का दिन कैसा है, हम नहीं जानते आने वाले अय्याम कैसे हैं। अपने पैसों को सेफ रखें, दरमियानी चाल चलें, एतदाल की राह अपनाएं। कुरान हमें एतदाल की तालीम देता है। बहुत ओवर होने के लिए जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अलोन न उठें, अपनी कौम को उठाने की भी फिक्र करें, अपनी कौम के परेशान हालों की भी फिक्र करें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम दरमियानी काम है। और हम सबको जो अल्लाह ने पैदा किया है उम्मत वस्त बनाकर पैदा किया, दरमियानी उम्मत बना करके पैदा किया है। और ये बात याद रखें, बस इसको जहन के अंदर बिठा लें, एतदाल, दरमियानी चाल, ये मईशत की मजबूती की सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई दरमियानी चाल चलता है तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, हमेशा एक स्ट्रांग रहेगी, जवाल नहीं आएगा। क्योंकि मैं दलील कुरान की पेश कर दूं, क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज नहीं किया,
उसके फरमान के मुताबिक खर्च किया तो मेरा मौला फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे हम तुमको ज्यादा अता करेंगे, हम तुमको ज्यादा अता करेंगे। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको उस राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए जो राह कुरान ने बताई और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जो अल्लाह वालों ने बताई, और उन राहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए जिन राहों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने चलने से मना फरमाया है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने से मना फरमाया है। हम और आप अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दरमियानी राह चलने की एवज़ के अंदर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, और हमारे सरमाए के ज़रिए हम कुछ ऐसा काम कर सकेंगे जो मरने के बाद हमारी नजात का सामान बन सके, हमारी नजात का ज़रिया बन सके और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कामयाबी का सबब बन सके।